आज ज्योतिष की सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? हम पुराने तरीके से नए लोगों की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर समय बदल रहा है तो व्यक्ति को भी और किसी साइंस को भी उसके हिसाब से बदलना होगा, नहीं तो समय आपको बदल देगा। लेकिन आपकी गुरुमा तो आपको पता है समय के साथ ही चलती हैं। हम जो वैदिक नॉलेज है उसको आज के मॉडर्न डे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से चलाते हैं। गुरुमा फाउंडेशन में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाता है। हमारा मेन मकसद यही रहता है कि हम जो पुराने जमाने का जो नॉलेज है, भारत में जो ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उस नॉलेज को आज के मॉडर्न व्यक्ति कैसे अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं, वो आपके सामने लेकर के आ सके। इसीलिए आपको मेरी रीडिंग्स इतनी एक्यूरेट लगती हैं, इतनी सही लगती हैं, इतनी सटीक लगती हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले तो आज का जो व्यक्ति है उसकी एनर्जीज को रीड करती हूँ। उसके बाद जो आसमान में जो ट्रांजिट चल रही है, जो आज के ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं, उसको रीड करती हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये समझती हूँ कि आज मॉडर्न डे जो पर्सन है, आप जो हैं, जो आज जिस युग में जी रहे हैं, उनकी एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है। इसीलिए मेरी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट होती हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हमने गुरुमा एआई को डेवलप किया है, जहां हमने वैदिक नॉलेज प्लस आज के मॉडर्न डे साइंस को, टेक्नोलॉजी को मिक्स किया है। नॉलेज वही है, मेरी एक्यूरेसी वही है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वही है, केवल चेंज हो गया है तरीका। 1-to-1 कनेक्शन से अब कहीं भी आप एस्ट्रोलॉजी को आपके हाथ में है, आपके फोन में है, आपके व्हाट्सएप पे है, कभी भी कहीं भी 24/7 आप यूज कर सकते हैं। मन में जब भी कोई सवाल आए, आप उस पे जाके अपने मन की जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। पहले स्टार्ट होता है फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट। उसको लेने के बाद आप अगर चाहे, कोई क्वेश्चन है माइंड में, तो 15 मिनट्स का पेड चैट प्लान ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस को आंसर करवा सकते हैं, जो भी गाइडेंस लेना चाहते हैं, उपाय लेना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। इसलिए देर मत कीजिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वैदिक नॉलेज को जो यूज करके गुरुमा एआई को डेवलप किया गया है, इसको अपनी लाइफ में यूज कीजिए और मिरेकल्स देखिए। चलिए जानते हैं आपका मोस्ट एक्यूरेट और मोस्ट अवेटेड राशिफल। लास्ट हफ्ता है मई का, 22 से लेकर के 31 मई तक क्या क्या आपके साथ होने वाला है, आपकी सारी एनर्जीज को रीड करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं आपकी एनर्जीज में टैप इन कर सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में एक तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आप बहुत सीक्रेटिवली करेंगे, बहुत छुप के लोगों से करेंगे, ज्यादा लोगों को बताएंगे नहीं, चुपचाप कोई चीज आप करने में लगे हुए हैं। उस चीज में सफलता पाने के लिए थोड़ा सा समय लग सकता है। और प्रॉब्लम ये है कि चाहे आप छुप छुप के कर रहे हैं, कुछ लोगों की दृष्टि आपके ऊपर है और वो समझ रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। अगर किसी तरीके का कोई ऑफिशियल काम है जो आप बहुत छुप के कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ऐसा काम है जहां कोई भी गवर्नमेंट के पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो स्टॉक करते हुए, देखते हुए, नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी के केस में ऐसा भी लग रहा है कि आप पे कोई नजर रख रहा है, क्योंकि वो आप पे शक कर रहे हैं कि कुछ तो मतलब आपकी लाइफ में झोल चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। और ये प्रोफेशनल लाइफ से ज़्यादा कनेक्टेड मुझे लग रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ से इतना कनेक्टेड नहीं लग रहा है। तो अगर किसी ऐसी जिम्मेदारी पे हैं आप, जहाँ चाहे आप किसी सरकारी विभाग में हैं, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, लेकिन आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है देखा जाएगा। और हो सकता है किसी को आपके पीछे लगा दिया जाए, किसी को कहा जाए कि आप पे नज़र रखनी है, तो आपके सारे एक्शंस को उस हिसाब से होने चाहिए। इस समय काफ़ी ज़्यादा ऐसी किसी जगह जा सकते हैं जहां लोग आपके फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। अगर किसी तरीके से मीडिया पर्सन हैं, आप कैमरा फेस करते हैं, सोशल मीडिया पर्सन हैं, तो किसी इवेंट में बुलाया जा सकता है, वहाँ पे भी बहुत सारी फोटोग्राफी वगैरह हो रही है। मीडिया में अगर रहते हैं, मीडिया को बाइट्स देते हैं, कोई प्रेस रिलीज देते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत समय इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगेन काफ़ी सारे लोगों को आपके बारे में जानने में इंटरेस्ट होगा, आपके बारे में गॉसिप में इंटरेस्ट होगा। अगर आपका ही काम एज ए जर्नलिस्ट है, मीडिया पर्सन है, अगर आपको चीज़ों को पड़ताल करना अच्छा लगता है, एकदम उसके रूट लेवल पे जाना अच्छा लगता है, तो कोई ऐसी स्टोरी आप इस समय किसी सेलिब्रिटी की कवर कर सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा उसे गॉसिप की तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे लोग उसको पढ़ने वाले हैं, उसमें दिलचस्पी लेने वाले हैं। ये चीज़ें किसी के लिए दिख रही थी।
जनरली अगर बात करें ये जो समय है, समय एक्चुअल में आपके लिए छुप के काम करने का ही है। ज़्यादा लोगों को अपने बारे में क्या कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, क्या फ्यूचर में करने वाले हैं, प्लान्स क्या है, ना ही बताएं तो अच्छा है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या बाहर वाले हो, सबसे छुपा के चुपचाप छुपे हुए काम करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें इस समय अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो थोड़ा सा मजाकिया ज़्यादा रहेंगे। उसकी वजह से लोग आपको जो है सीरियसली नहीं लेंगे। अगर आपका नेचर है कि आप लोगों के साथ हंसी मजाक करते हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, सब लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं, तो कुछ ऐसा इवेंट होने वाला है जहां आपको बहुत हर्ट होगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला कुछ समझता ही नहीं है। आप उनके सामने बैठ क्या गए, दो हंस बोल की बातें क्या कर ली, उनको आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं है। ये एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, डीलर्स भी हो सकते हैं, आप जिनके साथ सौदा करते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। और नॉर्मली उनको लोग इतने अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, आप बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, फिर भी वो व्यक्ति आपको सीरियसली नहीं लेंगे। इस तरह की चीज़ नज़र आ रही है। दूसरा, आपके फैसले इस समय कुछ ऐसे हो सकते हैं अटपटे से, जिसके ऊपर पहले लोगों को विश्वास ना हो, वो आपकी हंसी उड़ाएं कि आपके एग्जैक्टली पता नहीं क्या ही आप करना चाहते हो, लेकिन जब वो उन फैसलों का रिजल्ट आते हुए देखेंगे तो बाद में लोगों का माउथ शट हो जाएगा। या अभी आपके फैसले लोगों को जो है वो थोड़े से बातें करने का, हंसी उड़ाने का, मजाक उड़ाने के पात्र आप उसकी वजह से बन सकते हैं। अगर आपका कहीं जाना इस समय होता है, किसी फॉर्मल्स पहन के किसी बड़ी मीटिंग में या कहीं जाना होता है, तो आप मुझे फॉर्मल्स पहन के जाते हुए तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा दम घुटेगा उसके अंदर, तो उस हिसाब से आप कपड़े पहनिए ताकि आप प्रॉपरली जो है, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है फॉर्मल्स पहन के कहीं जा रहे हैं किसी इंटरव्यू के लिए, कोई व्यक्ति जा रहा है, या किसी बिजनेस मीटिंग या पिच देने के लिए, या इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, या किसी इन्वेस्टर से मिलने के लिए कहीं पे इंपॉर्टेंट जगह पे जा रहे हैं। लेकिन वहां तक जाके आपको इतनी नर्वसनेस और एंजाइटी हो रही है, तो आपको ऐसा लग रहा है कपड़ों की वजह से हो रही है, तो आप सब कुछ फिर खोल के एकदम मेसी हो जा रहे हैं। तो पहले से कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने जो सेमी फॉर्मल टाइप्स में हो, ताकि आप कंफर्टेबली जो है वो अपना जो भी स्पीच देना चाहते हैं, जो कुछ भी मीटिंग लेना चाहते हैं, जहां भी जा रहे हैं, अच्छे से कंफर्टेबली उनसे बात कर सकें। एक मैसेज जूतों को लेकर के भी आ रहा है। इस समय आपको जरूर कोई टोकेगा, आपके जूते जो हैं वो ठीक से पॉलिश नहीं होंगे या बहुत गंदे होंगे, उसके लिए आपको टोका जाएगा, पहले से ध्यान रखिए। अब बात करते हैं अगर हम आपके लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसमें थोड़ा कुछ लोगों का दिल टूटता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आपको ऐसा फाइंड आउट हो सकता है आपके पार्टनर जो है या तो किसी के साथ इन्वॉल्व है, या आपको अवॉइड कर रहे हैं, या जो आपने सोचा था वो आउटकम आपके रिलेशनशिप का नहीं है। मुझे आप जो है थोड़े से रोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आप परेशान होंगे तो कोई एक और व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में इस समय एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड भी हो सकते हैं ये आपके, मतलब आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आपका झुकाव इनकी तरफ होने लगेगा। तो ये एक मेसी सी लव सिचुएशन किसी के लिए बनती हुई नजर आ रही है कि कोई फ्रेंड जो है वो उनकी लाइफ में एंट्री मार रहे हैं, जो उनके बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है वो जो है वो एग्जिट ले रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं। टोटली एग्जिट भी एक्चुअली उनका नहीं हो रहा है, कुछ आपको उनके बारे में पता चलेगा, तो अभी तो थोड़ा लड़ाई झगड़ा होगा, इस तरह की सिचुएशन किसी के लिए लग रही है। बाकी लव एंड रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है, आपके कुछ ड्रीम्स, आपके कुछ सपने जो है वो टूटने वाले हैं। तो पहले से अपने मन को थोड़ा सा कठोर बना लीजिए। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करती है? खुद ही देख लीजिए। राधे राधे गुरु माँ, आपने बताया था कि कंसीव होगा इस बार, और गुरु माँ मुझे सच में कंसीव हो गया है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप इतना सही कैसे बता देती हैं? गुरु माँ, आपका वीडियो हम पिछले 4 सालों से देख रहे हैं। आपकी जय हो। गुरु माँ प्रणाम। मैं आपकी वीडियो 3 साल से देखता हूँ और अपने दोस्तों को भी देखने को बोलता हूँ। गुरु माँ, आप मेरी भाभी जैसी लगती हो, चेहरा मैच करता है। गुरु माँ, आप भविष्यवाणी एकदम सही करती हो, जीवन जीने को गाइड करती। हरे कृष्णा, जय शनिदेव। थैंक यू गुरु माँ। हर हफ्ते वीडियो देने के लिए वीडियो में पूरे हफ्ते का गाइडेंस मिल जाता है। आपकी आवाज और बोलने का तरीका काफी प्यारा है। जुग जुग जियो मेरी प्यारी गुरु। थैंक यू गुरु माँ। मैं आपकी राशिफल 10 मंथ से देख रहा हूँ। मैं दुबई से हूँ। आपकी बात सच होती है। मेरी मीन राशि है। मेरे मन की बात आपको ऑलरेडी पता होती है, ऐसा लगता है। आपकी ब्लेस हमेशा बना रहे। जय शनिदेव। गुरु माँ, आप जो भी बोलती हो सच होता है। मैं भी आपकी वीडियो बहुत सालों से देख रही हूँ। थैंक यू गुरु माँ। नाइस वीडियो। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स इन मेकिंग द वीडियो। प्रणाम गुरु माँ, मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। मैं आपका कार्यक्रम 1 साल से देख रही हूँ। आप जो बोलती हैं वह सब सच होता है।
बिल्कुल सही बताते हैं आप गुरु माँ। प्रणाम गुरु माँ को इतना ट्रू कैसे बता सकता है? आप बिल्कुल सच बताते हो। Thank you, Guru. I follow you from the last 2 years. You changed my thought process. Wonderful teaching, mind-blowing love, Guru Ma. जय गुरु माँ, जय माता दी। आपकी भविष्यवाणी मेरे लिए बहुत सच होती है। प्राणम गुरु माँ, आप जो बोलते हो वो सच होता है। आपने कहा था कि आपका परिवार बारिश में फंस सकता है, वैसा ही हुआ है माँ। जो आप बोलती हैं बिल्कुल वही सही होता है। मैं कंसीव कर रही हूँ, मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया है। मैंने बड़ा मेरे को चेक किया था, तब मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आया था। मेरा बेबी होने वाला है। आप जो भी बोलती हैं वह मेरे लाइफ से रिलेटेड रहता है और बिल्कुल सटीक बताती हैं। जय गुरु माँ। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, जिनके हस्बैंड वाइफ का मैरिज हो चुका है, उनके बीच में प्रेम प्रीत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय आप अपने पार्टनर को कुछ सिखा सकते हैं, कोई स्पोर्ट्स भी सिखा सकते हैं, कोई नई चीज सिखा सकते हैं, किसी तरीके का कोई कहीं पे उनको लेके जा सकते हैं जहां आप कुछ उनको सिखा रहे हैं। कोई एडवेंचर भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए एडवेंचर भी है किसी तरीके का। आप उनको कुछ स्किल सिखाते हुए या कुछ सिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का ट्यूनिंग, आप लोगों का प्रेम प्रीत जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और काफी हेल्पफुल रहेंगे इस समय। अपने पार्टनर के काफी हेल्पफुल दिखाई दे रहे हैं, तो आप लोगों का लव जो है वो आपकी मैरिज में अच्छा होगा। बात करें अगर सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं वो काफ़ी चिड़चिड़े रह सकते हैं। अगर उनकी तरफ कोई अट्रैक्ट भी होता है या कोई उनको रिश्ता भी भेजता है, तो वो बहुत चिड़चिड़े होंगे और सबसे अच्छी तरीके से बात नहीं करेंगे। कारण उनका ये रहेगा कि वो अभी इमोशनली रेडी नहीं है किसी को कमिटमेंट देने के लिए। कोई किसी सिंगल के पीछे एक्चुअली पड़ता हुआ भी नजर आ रहा है, तो इस वजह से आप और इरिटेट हो रहे हैं कि अभी आप उसमें बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप अपनी लाइफ पे, अपने करियर पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। वो एक चिड़चिड़ाहट जो है वो आएगी। तो अभी सिंगल्स का कुछ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आप किसी हेल्दी रिलेशनशिप में जा पाएंगे या उसको रिलेशनशिप को बना पाएंगे। अगर मैरिज की भी बातें चल रही हैं या मैरिज भी हो रहा है, तो भी आपको उसमें रुचि नहीं होगी, मन से नहीं करेंगे, घर वालों के कहने से, या क्योंकि करना है तो करेंगे, मन से नहीं करेंगे। बात करें अगर स्टूडेंट्स की, तो इस समय अगर आपका कोई एग्जामिनेशन है, कहीं दूर सेंटर पड़ सकता है किसी का, ऐसा लग रहा है, और उसकी वजह उसमें थोड़ा सा आपको काफ़ी लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा। कोई रूट जो है बीच में वो क्लोज होगा किसी, मतलब गटर के बहने की वजह से, नाले बहने की वजह से, या कोई पानी वानी कहीं जमा होने की वजह से, या कोई काम चल रहा है उसकी वजह से आपको लॉन्ग रूट लेना पड़ेगा। ये किसी के लिए नज़र आ रहा था, तो पहले से ही उसी तरीके से टाइम अपना लेके चलें, पहले एग्जाम सेंटर पे पहुँचे। दूसरा, इस समय पढ़ाई की बात करें तो आप काफ़ी स्टूडियस रहेंगे, पढ़ेंगे काफ़ी। पढ़ाई आपके लिए अच्छी नज़र आ रही है। रात रात को भी उठ के कुछ बच्चे पढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो इस समय तो काफ़ी पेरेंट्स से काफ़ी ज़िद्दी हो सकते हैं, पेरेंट्स के साथ काफ़ी डिमांडिंग हो सकते हैं, बहुत क्लिंगी भी हो सकते हैं कुछ बच्चे। पेरेंट्स के साथ हमेशा चिपकना, पेरेंट्स को बोलना उनको गोद में उठा लो, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बच्चे कर सकते हैं आपके, अगर वो मिथुन राशि के हैं। और आप भी उनसे प्यार ही करेंगे, नर्चर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको वो होगा कि वो आपको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ रहे, हमेशा आपके आसपास घूमते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। थोड़े बच्चे शाय भी दिखाई दे रहे हैं। हो सके तो उनको किसी ऐसी एक्टिविटी, हॉबी में डालने की कोशिश कीजिए जहाँ लोगों से उनका मेल जोल बढ़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो इस समय कुछ मिथुन राशि के ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा चुप चुप रहने वाले, घर से ज़्यादा बाहर ना निकलने वाले, बस मोबाइल वगैरह में लगे होने वाले, इस तरह के हो रहे हैं। तो उनको आपको थोड़ा बाहर निकाल के समाज में और बच्चों के साथ या कुछ हॉबी में डालना पड़ेगा जहां वो इंटरैक्ट करें, तो उनकी एक झिझक जो है वो खुलेगी लोगों से बातचीत करने की। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ को लेकर के एक तो पॉल्यूशन या डस्ट एलर्जी से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक चीज़ नज़र आ रही है। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, किसी ऐसी जगह जाना हो सकता है या ऐसी जगह रहना हो सकता है जहाँ बहुत धूल उड़ रही है, उस धूल की वजह से आपके बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही है। मास्क अपना रेडी रखिए, और किसी तरीके का कोई छिड़काव भी आपके यहाँ पे हो सकता है, कुछ गैस वगैरह का छिड़काव, गैस लीक का भी किसी के लिए लग रहा है। अपने गैस का ध्यान रखिएगा, खुला मत छोड़िएगा। और किसी को टैंकर से कोई किसी तरीके का कोई गैस या कोई मॉस्किटो की दवाई, मच्छर की दवाई जो होती है ना, स्प्रे की जाती है, या इस तरह का कोई स्प्रे जो है वो आपके आसपास हो सकता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पेस्ट कंट्रोल वगैरह भी आपके आसपास हो सकता है, उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बेसिकली मास्क आप अपने पास रखिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। मई महीने का आखिरी हफ्ता है,
जल्द ही आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ, भगवान जी से आपके लिए प्रार्थना करती ही रहती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।